Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 में स्पर्मोप्सिडा या फिर जो सीड प्लांट्स है उसको डिस्कस करेंगे। Spermopsida, the seed plants. The seed plants have been by far the most successful in fully exploiting the terrestrial environment. Spermopsida में जो है ऐसे तमाम प्लांट शामिल होते हैं जो सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं और ये जो है फुली अडेप्टेड होते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में और ये अपनी लाइफ जो है वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। They first appeared in the late Devonian and in the Carboniferous. They soon replaced the Lycopsids and Spenopsids as the dominant land plant, a position they still hold today. ये फर्स्ट टाइम पे ये अपेयर हो गए लेट डिविनियन पीरियड में और कार्बोनिफेरस पीरियड में जो हैं ये इन्होंने लाइकोप्सिड्स और सिनोप्सिड्स जो हैं उनकी जगह में ये क्या हो गए स्पर्मोप्सिड्स जो हैं ये डोमिनेंट लैंड प्लांट से बन गए इनकी तरह। जिस तरह लाइकोप्सिड्स और स्पेनोप्सिड जो हैं वो डोमिनेंट प्लांट थे, इसी तरह स्पर्मोप्सिड जो हैं वो डोमिनेंट प्लांट हो गए और ये अभी तक इन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो बरकरार रखी हुई है कि ये लैंड के डोमिनेंट प्लांट्स कहलाते हैं। In these plants, the gametophyte are even more reduced than in ferns. इन प्लांट में जो है गेमेटोफाइट जो है वो रिड्यूस होता है फंस की निस्बत। दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते और फ्री लिविंग भी नहीं होते। एंड द स्पर्म्स ऑफ मोस्ट मॉडर्न स्पीशीज आर नॉट इंडिपेंडेंट फ्री स्विमिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स। और इनके स्पर्म जो हैं वो मॉडर्न स्पीशीज के स्पर्म जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते और फ्री स्विमिंग फ्लैजिलेटेड सेल जो है इनमें नहीं पाए जाते। इन एडिशन द यंग एम्ब्रियो टुगेदर विद रिच सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज enclosed within a desiccation resistant seed coat and can remain dormant for extended periods of if environmental conditions are unfavorable. और इनके यंग एम्ब्रियो जो हैं इनमें जो न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा मकदार में वहाँ पे स्टोर होती हैं और ये इंक्लोज्ड होते हैं एक सीड कोड में जो कि जो इन्वायरमेंटल जो हार्शिस होते हैं उसको रेजिस्ट कर लेता है और फिर ये रिमेन डॉर्मेंट रहता है, उसके अंदर जो है ये रेस्टिंग पीरियड में रहता है जब तक जो है इसको कोई ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन ना मिले जो इसके लिए फेवरेबल हो। जब तक ये अनफेवरेबल कंडीशन होती है इन्वायरमेंट की तब तक ये अपने ये जो सीड कोट है उसके अंदर ये रेस्टिंग पीरियड में मौजूद होता है, डॉर्मेंट फेज में ये होता है। दिस सीड प्लांट हैव ट्रेडिशनली बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अब इन सीड प्लांट जो होते हैं इनको टू ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, एक जिम्नोस्पर्मी है और एक एंजियोस्पर्मी है। द जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीड। जिम्नोस्पर्म में ऐसे तमाम प्लांट शामिल होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो है ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो नेकेड सीड्स होते हैं, इनके सीड्स में कोई कवरिंग मौजूद नहीं होती। द फर्स्ट जिम्नोस्पर्म अपेयर्ड इन द फॉसिल रिकॉर्ड इन लेट डिवेनियन। जो फर्स्ट जिम्नोस्पर्म जो है वो अपेयर्ड हुआ फॉसिल रिकॉर्ड जो मिली लेट डिवेनियन पीरियड में और कुछ जो है वो 350 मिलियन ईयर्स एगो ये अपेयर्ड हो गए हैं। Many of those first seed plants had bodies that closely resembled dead ferns. जो फर्स्ट सीड प्लांट जो थे वो क्लोजली उनकी बॉडी जो रिजेंबल कर लेती थी फंस से ये मिलते जुलते थे, इसीलिए एंड इंडीड ऑफ मेनी फॉर मेनी इयर्स देयर फॉसिल्स वर थॉट टू बी फॉसिल्स ऑफ फंस। इनके फॉसिल्स जब मिले, जब सीड प्लांट से उनके फॉसिल्स मिले तो इनको फंस के फॉसिल्स समझा गया बिकॉज ये क्लोजली रिलेटेड थे, एक दूसरे से रिजेंबल कर लेते हैं। स्लोली हाउएवर एविडेंस accumulated that some of the ferns that were such important component of the coal age forest produce seed not spores। और इस तरह से जो है कुछ एविडेंस को कुछ मालूमात इकट्ठी की गई फंस के बारे में, तो इससे ये पता चला कि जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कोल एज फॉरेस्ट जो है वो सीड्स से बनता है न कि स्पोर्स से। फिर इस तरह से पता चला कि वो फॉसिल जो है वो फंस के नहीं थे बल्कि
ये जिम्नोस्पर्म्स के थे, जो सीड प्लांट्स होते हैं उनमें उनके ये फॉसिल्स हैं। Today, these fossil plant usually called to be seed funds. इसीलिए इन प्लांट्स को जिनके फॉसिल्स मिले थे इनको सीड फंड्स भी कहा जाता था। सीड इसलिए क्योंकि इनमें सीड मौजूद होता है और फंड इसलिए क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड होते थे फंड से। आर ग्रुप टुगेदर एज द क्लास टीरोडोस्पर्मी ऑफ द सब डिविजन स्पर्मोप्सिडा, और इनको जो है एक ही ग्रुप में रखा गया है और इस क्लास में का नाम जो है टीरोडोस्पर्मी, और इसका सब डिवीजन जो है वो है स्पर्मोप्सिडा। स्पर्मोप्सिडा का की एक क्लास है टीरोडोस्पर्मी, उसमें जो है ऐसे तमाम प्लांट्स को रखा गया जो सीड फंड्स जिनको कहते थे, या फिर जिनके जो रिकॉर्ड्स मिले थे जो फंड से मिलते जुलते रहते थे, फंड से मिलते जुलते थे, उनको रखा गया है टीरोडोस्पर्मी में। और इसका सब डिवीजन जो है एक सब डिवीजन है स्पर्मोप्सिडा की सब डिवीजन टीरोडोस्पर्मी में इनको रखा गया। नो मेंबर दिस क्लास सर्वाइव टुडे, और इस क्लास के कोई मेंबर जो है अभी सर्वाइव नहीं हो रहे, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। Another ancient group, the Psychaeans and their relatives may have arisen from the seed plants. कहा जाता है कि जो एक एंशियंट प्लांट का जो ग्रुप है जो साइकेट्स यहाँ पे बात हो रही है, और इसके कुछ रिलेटिव्स यानी इससे मिलते जुलते कुछ प्लांट्स जो हैं वो अराइज हुए हैं सीड प्लांट में से। These plants first appeared in the Permian period and become very abundant during the Mesozoic era. ये प्लांट जो है फर्स्ट टाइम अपेयर हुए प्रीमियन पीरियड में, और फिर ये इनकी तादाद जो है वो बढ़ती चली गई मेसोजोइक एरा में। लाइफ साइकिल, द लार्ज पाइनस ट्री इज द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट स्टेज। जो लार्ज पाइनस ट्री होता है वो इसका डिप्लॉयड स्पोरोफाइट स्टेज इसका होता है। दिस ट्री प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स। इनमें जो है कोन्स बनते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, ऑफ विच देयर आर टू काइंड्स, लार्ज फीमेल कोन्स, और इनमें जो है एक लार्ज कोन बनेगा जो कि फीमेल कोन कहलाएगा। इन वो स्पोरेंजिया meiosis gives rise to haplite megaspores and small male cones in वो स्पोरेंजिया meiosis gives rise to haplite microspores। अब ये जो कोन्स हैं फीमेल कोन में क्या बनेगा, इनके स्पोरेंजिया में meiosis का प्रोसेस होगा जिसके नतीजे में हैप्लाइट मेगास्पोर्स बनेंगे, जबकि जो मेल कोन है जो कि स्मॉल इन साइज होता है इनके स्पोरेंजिया में meiosis के थ्रू जो है हैप्लाइट स्पोर्स जो कि माइक्रोस्पोर्स होंगे प्रोड्यूस हो जाएंगे। Production of distinctive male and female spores heterospory is characteristics of all seed plants, both gymnosperms and angiosperms. जो all seed plants होते हैं चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो या फिर एंजियोस्पर्म हो, इनमें ये खुसूसियत होती है कि इनमें जो मेल एंड फीमेल जो स्पोर्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एक मेगा स्पोर होता है जबकि दूसरा माइक्रोस्पोर्स होता है, इनकी प्रोडक्शन होती है। ये एबिलिटी होती है तमाम एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में। In both kind of cones, the sporangia are produced by highly modified leaves. ये जो both kind of cones जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं highly modified leaves में, जहाँ पे जो cones के sporangia है वहाँ पे ये spores बनेंगे जिनको कहा जाता है, इन leaves को sporophyllus कहा जाता है। Each scale megasporophyll of a female cone bear two sporangia on its upper surface. अब ये जो हर मेगास्पोरोफिल जो हैं स्केल में जो हैं फीमेल कोन बनेगा और उसमें जो है दो स्पोरेंजिया इसके अपर सरफेस पर मौजूद होंगे। मियोसिस टेक प्लेस इनसाइड द स्पोरेंजियम। अब इनसाइड स्पोरेंजियम जो है मियोसिस का प्रोसेस होगा प्रोड्यूसिंग फॉर हैप्लाइड्स मेगास्पोर्स, और इसके नतीजे में जो है 4 हैप्लाइड मेगास्पोर्स बनेंगे, 3 ऑफ विच सून डिस्टिंग्रेटेड। इनमें से जो है 3 जो है वो उसी वक्त डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। नेक्स्ट द सिंगल रिमेनिंग मेगास्पोर्स गिव राइज बाय रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू अ मल्टीसेलुलर मास विच इज फीमेल गेमेटोफाइट मेगा गेमेटोफाइट। फिर नेक्स्ट जो है वो सिंगल जो रिमेनिंग मेगास्पोर जो रहता है उसमें माइटोटिक डिवीजन रिपीटेडली होती है और फिर वो
जिससे मल्टी सेलुलर मास बनता है जो कि फीमेल गेमेटोफाइट होगा या फिर जिसको मेगा गेमेटोफाइट कहा जाता है। मियोसिस के थ्रू स्पोरेंजियम में 4 सेल्स प्रोड्यूस हुए थे। 4 में से 3 जो हैं वो डिसइंटीग्रेट होंगे। डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो रिमेनिंग 1 रहता है उसमें माइटोटिक डिवीजन होगी। माइटोसिस के नतीजे में वो मल्टीसेलुलर मास बनेगा और फिर इस तरह से फीमेल गेमेटोफाइट या फिर मेगा गेमेटोफाइट जो है वो डेवलप हो जाएगा। When mature, the female gametophyte produce 2 to 5 tiny archegonia and its micropylar end. अब इस तरह से जो है जब ये मेच्योर होता है तो फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा 2 to 5 आर्चिगोनिया इनके माइक्रोपाइलर एंड में। इनके माइक्रोपाइलर एंड में जो है आर्चिगोनिया 2 to 5 इनमें प्रोड्यूस होंगे और ये प्रोड्यूस हो जाएगा गेमेटोफाइट में। एक सेल डेवलप इन द आर्चिगोनिया और एक सेल जो है वो आर्चिगोनिया में डेवलप हो जाएगा। द मेगास्पोर इज नेवर रिलीज्ड फ्रॉम द स्पोरेंजियम। जो मेगास्पोर जो है वो फीमेल स्पोरेंजियम से रिलीज नहीं होगा, कभी रिलीज नहीं होगा। एंड डेट द फीमेल गेमेटोफाइट डिराइव्ड फ्रॉम इट रिमेन एम्बेडेड इन द स्पोरेंजियम। और इस तरह से जो है फीमेल जो गेमेटोफाइट है वो एम्बेडेड फॉर्म में होगा हमेशा के लिए स्पोरेंजियम में, विच इज स्टिल अटैच्ड टू द कॉन स्केल, जो कि कॉन स्केल के साथ अटैच्ड होगा। द कंपोजिट स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ इंटीगुमेंट स्पोरेंजियम एंड फीमेल गेमेटोफाइट इज कॉल्ड एन ओव्यूल। और वो जो कंपोजिट स्ट्रक्चर जिसमें इंटीगुमेंट मौजूद हो, स्पोरेंजियम मौजूद हो और फीमेल गेमेटोफाइट जहाँ पर मौजूद होता है उसको ओव्यूल कहा जाता है। ईच ऑफ मेनी माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस इन अ स्पोरेंजियम of male cone becomes a pollen grain। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं इनमें मियोसिस का प्रोसेस होगा और जिसके नतीजे में स्पोरेंजियम में मियोसिस का प्रोसेस होगा जिसके नतीजे में बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स जो है डेवलप हो जाएंगे वहाँ से। और ये जो मेल कोन है इसमें ये सारा प्रोसेस होगा और फिर वहाँ से पोलन ग्रेन बनेंगे। It developed a thick coat which is highly resistant to loss of water and wing-like structures on each side which help it dispersal by wind। अच्छा, इनमें जो है एक थिक कोट डेवलप हो जाएगा जो वाटर के जो लॉस होती है उसको रेजिस्ट करेगा, वाटर को वहाँ से लॉस होने से बचाएगा। और ये इसकी स्ट्रक्चर जो है विंग लाइक होती है बिकॉज जब विंड ब्लो हो या फिर हवा चले वहाँ से तो बाई विंड ये इजीली डिस्पर्स हो सके वहाँ से। Within the pollen grain, the haploid nucleus divide mitotically with walls develop around each daughter nucleus। अब ये जो पोलन ग्रेन में हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो होता है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है और वॉल जो है वो डेवलप होती है हर डॉटर न्यूक्लियस में। In this manner the pollen grain become 4 celled। अब हर पोलन ग्रेन जो है उसमें इर्द गिर्द जो है एक वॉल वहाँ पे बनेगी, वहाँ पे वॉल जो है वो डेवलप हो जाएगी। डेवलप होने के बाद जो है ये 4 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे या डेवलप होके 4 सेल वहाँ पे बनेंगे। 2 ऑफ द सेल्स सून डिजेनरेट, 2 जो है उसी वक्त डिजेनरेट हो जाएंगे। एंड द 2 सेल्स दैट रिमेन आर कॉल्ड जनरेटिव सेल एंड द ट्यूब सेल। और 2 सेल जो है वो रहेंगे, इनमें से एक को जो है जनरेटिव सेल कहा जाता है जबकि दूसरे को ट्यूब सेल कहा जाता है। द मेच्योर पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द कोन व्हेन द स्पोरेंजियम ब्रस्ट, स्पोरेंजियम ब्रस्ट करता है तो वहाँ से जो मेल कोन है वो पोलन ग्रेन जो है मेच्योर पोलन ग्रेन जो है वहाँ से रिलीज हो जाएंगे। A single male cone में रिलीज मिलियंस ऑफ टेनी पोलन ग्रेन। एक सिंगल मेल कोन में से मिलियंस की तादाद में वहाँ से पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज हो जाएंगे। द पोलन ग्रेन्स आर मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर दैट दे कंस्टिट्यूट द मेल गेमेटोफाइट। जो पोलन ग्रेन है ये मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये जो मेल गेमेटोफाइट है उस पर मुश्तमिल होती हैं जिसको माइक्रो गेमेटोफाइट भी कहा जाता है। Among the first seed producing plant were gymnosperm which produce naked seeds।
जो फर्स्ट प्रोड्यूसिंग सीड प्रोड्यूसिंग जो प्लांट था वो जिम्नोस्पर्म था, जिसमें जो है ऐसे सीड्स बने थे जो कि नेकेड थे। जो 4 डिविजन्स हैं प्लांट्स की वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड नहीं है। ऐसे प्लांट जो सीड बेरिंग प्लांट्स होते हैं वो उनके जो 4 डिविजन्स है वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड नहीं होती हैं। Most of pollen grain are released by a pine tree fail to reach the female cone। जो पोलन ग्रेन जो रिलीज हुए हैं वो तमाम के तमाम जो फीमेल कोन तक पहुंचने में नाकाम नहीं होते हैं। तमाम के तमाम फीमेल कोन तक पहुंचने में कामयाब नहीं होते। इनमें से अक्सर जो है वो नाकाम हो जाते हैं। बट ऑफ द फ्यू डेट शिफ्ट डाउन बिटवीन द स्केल्स of a female cone, some land in a sticky secretion near the open micropylar end of avicule। फिर इनमें से कुछ जो हैं वो शिफ्ट होते हैं जो फीमेल कॉन के जो स्केल्स होते हैं उनके दरमियान, उनमें ये और जो स्टिकी सिक्रेशंस होती हैं उनके दरमियान ये क्या होते हैं, वहाँ पे जाके ये स्टिक कर जाते हैं, वहाँ पे ये अटैच्ड होते हैं जाके, जहाँ पे ये माइक्रोपाइल जो है वो ओपन होता है उसके करीब जाके ये लगते हैं। क्योंकि जब ओव्यूल का माइक्रोपाइल एंड जो है वो ओपन होगा तो इसके ज़रिए जो है वो फीमेल आर्चिगोनियम तक ये पहुँच सकते हैं। एट द सिक्रेशन ड्राइज इट इज़ ड्रॉन थ्रू द माइक्रोपाइल कैरिंग द पोलन ग्रेन विद इट। अब क्या होगा, जब ये सिक्रेशन जो है वो ड्राई होगी तो ये वहाँ से गिरेगा और माइक्रोपाइल के थ्रू ये पोलन ग्रेन जो है अंदर तक पहुंच जाएगा। द आर्म ऑफ द इंटीगमेंट अराउंड द माइक्रोपाइल देन स्वेलन एंड क्लोज द ओपनिंग। फिर क्या होगा, ये जो इंटीगमेंट की जो आर्म है वो माइक्रोपाइल की वो स्वेल कर जाएगी। स्वेल होने से इसकी जो ओपनिंग थी वो क्लोज हो जाएगी। When a pollen grain come in contact with the end of the sporangium just inside the micropyle। अब माइक्रोपाइल में क्या होगा, जो स्पोरेंजियम है उसके एंड में ये पोलन ग्रेन जो आए थे वो एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे। इट डेवलप अ ट्यूबुलर ग्रोथ, और वहाँ से एक ट्यूबुलर ग्रोथ जो है वो डेवलप हो जाएगी द पोलन ट्यूब, और वहाँ से एक ट्यूबुलर ग्रोथ जो वो वहाँ से डेवलप कर जाएगी जिसको पोलन ट्यूब कहा जाता है। द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इंटर द ट्यूब फॉलोड बाय द जनरेटिव सेल। जो न्यूक्लियस है ट्यूब सेल का वो इंटर होगा ट्यूब में, और फिर वहाँ से ये जनरेटिव सेल जो है वो डेवलप हो जाएंगे। The generative cell then divides and one of the daughter cells thus divides again producing 2 sperm cells। जनरेटिव सेल्स है वो फिर डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड होने के बाद एक डॉटर सेल जो है वो प्रोड्यूस करेगा और वो अगेन डिवाइड हो जाएगा। फिर वहाँ से 2 स्पर्म सेल जो है वो वहाँ से प्रोड्यूस हो जाएंगे। एक डॉटर सेल से 2 स्पर्म सेल जो है वहाँ से प्रोड्यूस हो जाएंगे जब इनमें डिवीजन होगी। दस अ जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन कंटेन फॉर एक्टिव न्यूक्लियाई। फिर इस तरह से जो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन जो है वो कंटेन होगा फॉर एक्टिव न्यूक्लियाई पर, और उसमें जो है 2 न्यूक्लियाई ऑफ डिजेनरेटेड सेल, और इसमें इसके साथ साथ 2 जो डिजेनरेटेड सेल्स हैं उसके 2 न्यूक्लियाई मौजूद होंगे। दिस 6 न्यूक्लियेट कंडीशन इज द मेल गेमेटोफाइट, और इस तरह से ये 6 न्यूक्लियेट जो कंडीशन होती है मेल गेमेटोफाइट में होती है। The pollen tube grow down through the tissues of the sporangium। अब ये जो पोलन ट्यूब है ये ग्रो करेगी, साथ साथ ग्रो डाउन, ये डाउनवर्ड इसकी ग्रोथ होगी जो स्पोरेंजियम की टिश्यूज़ हैं उसमें, और फिर ये पेनिट्रेट करेगा इनटू द आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया में ये पेनिट्रेट करेगा जो कि फीमेल गेमेटोफाइट का है। फीमेल गेमेटोफाइट में ये आर्चिगोनिया जिसको हम कहते हैं वहाँ पे ये पेनिट्रेट करेंगे, ये पोलन ट्यूब जो है पेनिट्रेट कर जाएंगे वहाँ पे। देयर इज डिस्चार्ज इट्स स्पर्म सेल, यहाँ पे अपने स्पर्म सेल को डिस्चार्ज करेगा। वन ऑफ विच फर्टिलाइज द एग सेल, जिनमें से एक एग सेल जो है वो फर्टिलाइज होगा। द रिजल्टिंग जाइगोट देन डिवाइड्स माइटोटिकली। फिर इससे बनने वाला जो जाइगोट है, जब एग सेल और स्पर्म सेल जो हैं वो फर्टिलाइज करेंगे तो उससे बनने वाला जाइगोट जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होगा, और उससे जो है टाइनी एम्ब्रियो जो कि स्पोरोफाइटिक होगा
और ये कंसिस्ट होगा हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल में, उसमें यह डेवलप हो जाएगा। यानी जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। एम्ब्रियो जो है स्पोरोफाइटिक होगा, स्पोरोफाइट होगा और इसमें जो है हाइपोकोटाइल और ये एपिकोटाइल इसमें मुश्तमिल होगा। यानी एम्ब्रियो जो है वो हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल पर मुश्तमिल होगा। अब देखते हैं कि जो लाइफ साइकिल है वो पाइन्स में किस तरह से कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले इनके जो बॉडी होती है, मेच्योर प्लांट की हम बात कर रहे हैं, वो स्पोरोफाइटिक होती है और ये डिप्लॉयड होती है। अब इनके जो लीव्स हैं वो स्पोर्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी इनके लीव्स के ऊपर स्पोर्स मौजूद होते हैं, इसीलिए इनको जो है स्पोरोफाइट कहा जाता है, इनका जो मेच्योर प्लांट होता है, और इनके लीव्स को स्पोरोफिल कहा जाता है। अब होता कुछ यूं है कि इनके जो लीव्स हैं, इनके जो स्पोरोफिटिक जो इनकी बॉडी होती है, इनमें कोन्स बनते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेल और फीमेल। तो लार्ज कोन जो है जिसको हम मेगा स्पोर जो है आगे जाके इसमें बनता है। लार्ज कोन जो है ओव्यूल कोन इनमें बनता है जो कि फीमेल कोन होता है इनमें, और जो मेल कोन होता है जो कि पोलन कोन होता है जो कि साइज में स्मॉल होता है। ओव्यूल में जो है अगर हम देखते हैं तो ओव्यूल में जो है सिंगल स्केल इसमें मौजूद होता है और ये स्पोरोफिलस होता है और इनमें स्पोर्स मौजूद होते हैं, ओव्यूल कोन की अगर हम बात करें तो। और इनमें जो है फिर मेल की तरफ आते हैं तो मेल में जो है इनके जो पोलन कोन जो है इसमें जो है ये भी इनके जो लीव्स होते हैं वो स्पोरोफिलस होते हैं और इनमें जो है माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो है माइक्रोस्पोर्स मौजूद होते हैं। जब ये इंटर हो जाते हैं फीमेल में, तो जो फीमेल का जो अगर हम कोन में अगर हम बात करते हैं, इसके ओव्यूल की बात करते हैं, तो इसमें जो है इंट्यूगमेंट मौजूद होता है, मेगास्पोर मदर सेल इसमें मौजूद होता है, और दूसरा जो है इसमें मेगास्पोरेंजियम, यानी ये जो तीन पार्ट्स हैं, इंट्यूगमेंट, मदर सेल, मेगास्पोर और जो मेगास्पोरेंजियम जो है, ये आपस में जब ये तीन स्ट्रक्चर मिलते हैं तो जिसके नतीजे में जो है इनके ओव्यूल की फॉर्मेशन होती है। अब क्या होगा, जो मेल स्पोर्स हैं जिसको माइक्रोस्पोर हम कहते हैं, ये क्या होंगे, ये इंटर होंगे फीमेल में, मेगा जो स्पोर्स है वहां पे ओव्यूल में इंटर होंगे। ओव्यूल में इंटर होने के बाद जो है यहाँ पे क्या होगा, जो इंट्यूगमेंट होगा, क्योंकि ये फीमेल पार्ट में हो रहा है तो ऑलरेडी इनमें इंट्यूगमेंट मौजूद होता है, और फीमेल जो गेमेटोफाइट इनमें होगा आर्चिगोनियम जिसको हम कहते हैं, वो भी मौजूद होगा यहाँ पे, और इनमें एग भी मौजूद होते हैं। अब इनमें क्या होगा, जो मेल जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो इनमें इंटर हो जाएंगे। इंटर होने के नतीजे में जो है यहाँ पे ये अपने जो मेल जो पार्ट है वो क्या करेगा, अपना स्पर्म जो है वो यहाँ पे डिस्चार्ज करेगा। डिस्चार्ज करने के बाद जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो है जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉयड होगा, और इनमें जो है सीड कोड बनता है, सीड कोड भी डिप्लॉयड होता है, और इनमें जो है फूड रिजर्वर्स भी मौजूद होते हैं। फूड रिजर्व्स भी इनमें मौजूद होते हैं। जब सीडलिंग होती है और ये किसी भी फेवरेबल कंडीशन में जो है जर्मिनेट करते हैं, इनमें जब जर्मिनेशन होती है तो इससे न्यू प्लांट बॉडी जो है राइज होती है, यानी इसी एम्ब्रियो से जो कि डिप्लॉयड है, इसके अंदर जो है सीड कोड भी मौजूद होता है और सीड कोड भी डिप्लॉयड होता है, और इनमें फूड रिजर्व फॉर्म में मौजूद होता है, जो कि जब सीडलिंग हो रही हो, जब प्लांट जो है जर्मिनेट हो रहा है सीड, उस टाइम पे ये यूटिलाइज होता है और ये एनर्जी देता है सीड को, यानी जो एम्ब्रियो है उसको एनर्जी देता है, और एम्ब्रियो जाके फिर जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट होके फर्दर इसको जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जितनी भी इसके लिए इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरी हो, तो ये फिर मेच्योर स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी में तब्दील हो जाता है। फिर वहीं मेच्योर स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो है उसमें जो लीव्स बनते हैं वो स्पोरोफिलस होंगे, यानी इनमें जो लीव्स हैं उनमें स्पोर्स मौजूद होंगे, और इनमें जो है कॉन्स बनेंगे, इनके जो मेच्योर स्पोरोफाइट बॉडी है, कॉन जो है वो इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे, इनमें फीमेल और मेल कॉन भी बनेगा। मेल कॉन को
पोलन कौन कहते हैं, फीमेल को जो है ओव्यूल कौन कहते हैं जो कि लार्ज होता है, मेल कौन जो है वो स्मॉल होता है साइज में। इसी तरह से जो है इनमें ये फर्दर आगे जाके ये जो प्रोसेस जो है लाइफ साइकिल का ये कंटिन्यू रहता है। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।